हजार 35,000 रुपये 40,000 रुपये का बिल भेज रहा है। तो फिर मैंने ये कहा कि साहब मैं इसके लिए कुछ अलग कदम उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि आप मर जाओ तो भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे उकसा दिया, बंदे दे कि भाई इससे जीने से तो फिर मर ही जाएं, जब इनके लिए ही कमाना है हमें। जी। भाई हम ना बच्चों की पढ़ाई के पैसे दे पाते हैं, घरेलू खर्चे हैं और सारी चीज़ें हैं। प्रिय ग्राहक, अब आपके अपने शहर झुंझुनू में भरोसे और विश्वास का एक ही नाम महारानी ज्वेलर्स, क्योंकि एक औरत का श्रृंगार तभी पूरा होता है जब वो खास गहनों से सजती है। तो आप भी आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स पर। यहाँ पर आपको मिलेगी एक से बढ़कर एक गहनों की डिजाइन संपूर्ण वैवाहिक कलेक्शन के साथ। महारानी ज्वेलर्स नगर परिषद के सामने वाली गली में, सिटी टॉवर, मान नगर, झुंझुनू। सगड़ा दर्शकों राम राम, मैं नु थे देख रहे हो CRT नंबर 1 न्यूज। फिलहाल अपने साथ में मनीष जी, डॉक्टर मनीष कुमार सैनी अपने साथ में मौजूद हैं, जो कलेक्टर से इच्छा मृत्यु मांगी है। के कुछ कारण रहा होगा, पूरी जानने की कोशिश आप करेंगे, तो वीडियो शेयर जरूर से कर देना, वीडियो के लास्ट तक बने रहियो। राम राम जी। राम नाम जी। क्या नाम था? मेरा नाम मनीष कुमार सैनी है जी। और मैं ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट। और अभी लिटिल फ्लोर स्कूल के पास अपना घर है, जी। यहाँ पे रह रहे हैं। जी। ये कि और आपने देखा तो सोशल मीडिया पर एक न्यूज काफी वायरल हो रही है, जिसका माए थे खुद बोल रहे हो कि मन कलेक्टर से इच्छा मृत्यु थे मांग रहे हो, तो के वजह से मांग रहे हो, के कारण से? एक्चुअली में क्या हुआ कि मैडम, मैंने यहाँ पे घरेलू कनेक्शन लिया था, जी। तो जिसका लगातार बिल 9,000 से 15,000 के बीच आ रहा था। हम्म। मैंने इसके लिए प्रशासन से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि आप इसका लोड बढ़वा करके और इस पे सोलर लगवा लो। मैंने जी। 10 किलोवाट का करवा लिया और 10 किलोवाट का सोलर भी लगवा लिया, हम्म। जो अमूमन लगभग 50 से 60 यूनिट बिजली प्रोड्यूस करता है। मुझे घर में मुश्किल से 10 से 15 यूनिट की ज़रूरत होती है। जी। उसके बावजूद भी लगातार प्रशासन मेरे 30,000 35,000 रुपये 40,000 रुपये का बिल भेज रहा है। तो जब मैंने प्रशासन से बात की, तो उनका रवैया इतना रूडली था कि जैसे एप्लीकेशन को तो फेंक ही दिया उन्होंने कि धक्के मार के बाहर निकाल दो। हम्म। मैंने उनसे पूछा कि भाई, एक तरफ तो आप सोलर ऊर्जा के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हो बिल्कुल, बार और बार में प्रोत्साहित करियो जा है कि कि भाई इसके अंदर आपको सब्सिडी मिलेगी, जी सब्सिडी के लिए। और जब मेरे घर का लोड ही 6 किलोवाट है, 10 किलोवाट का मैंने लगा रखा है, तो हिसाब से तो मेरा बिल बनना ही नहीं चाहिए। यारों हैं जो भाई लॉ एंड ऑर्डर है एक तरीके से अपने आप में, तो उन्होंने सीधा यही कहा कि ये बिल तो तुझे भरना पड़ेगा। मैंने कहा यार देखो, आप भी प्रोफेशनली हो, हम भी, आप इस चेयर पे बैठे हो, हमारे चेयर पे हम मरीज जब हमारे पास आता है तो जी। भाई बीमारी और पैसे दोनों से परेशान होता है, तो हम पेशेंट को इस तरीके से थोड़ी व्यवहार करेंगे। लेकिन उन्होंने फिर यही कहा, बोले कि साहब भाजपा की सरकार है, तू क्या उखाड़ लेगा मेरा, और वहां से मतलब धमकी दी गई था। धमकी दी गई कि मेरी सरकार है, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर हमने वो बिल पे कर दिया। इस बार नेक्स्ट टाइम फिर हमारा 32,000 का बिल आ गया। जी। तो मैं उनके पास गया, तो मैंने कहा कि साहब आपने रीडिंग ली है 19 नवंबर को, हम्म। जबकि मेरे घर में 6 नवंबर को तो सोलर ही लग गया था, तो 19 नवंबर को आपने रीडिंग ली कैसे? उसने फिर वही बात एप्लीकेशन फेंक दी और कहा कि तुझे जो करना है वो कर लो। सारी चीज़ों से हार करके मैंने दर दर ठोकरे खा करके फिर लास्ट में मैंने सोचा कि भाई देखो, एक फिजियोथेरेपिस्ट की सैलरी वही 30 से 40 हज़ार रुपये होती है। हर महीने 30 30 40 40 हज़ार रुपये का बिल मैं क्या कोई नहीं भर सकता? जिसके जी। 1 लाख है वो भी 30,000 रुपये, और फिर 6 लाख रुपए का सोलर का खर्चा भी तो मैंने किया है। तो फिर मैंने ये कहा कि साहब मैं इसके लिए कुछ अलग कदम, तो उन्होंने कहा कि आप मर जाओ तो भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे उकसा दिया। मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया कि भाई इससे जीने से तो फिर मर ही जाएं, जब इनके लिए ही कमाना है हमें। जी। भाई हम ना बच्चों की पढ़ाई के पैसे दे पाते हैं, घरेलू खर्चे हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर मैंने कलेक्टर साहब तो मुझे मिले नहीं, फिर तहसीलदार साहब को मैंने ये दिया। आपके मीडिया के लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया, आप सब ने, और इस न्यूज़ को आगे तक चली सीएम हाउस तक। वहाँ से जब रिवर्ट आया तब ये लोग सारे जगे और इन्होंने लिपापोती करके फिर लास्ट में उस बिल को 7,000 रुपये का सेटल किया। हालांकि वो 7,000 का भी नहीं होना चाहिए, हिसाब से तो इनको कम से कम 9 से 10 हज़ार रुपये मुझे देने चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमने अब जांच कर ली है। और नहीं थे थारो ज्ञापन दिए भी के बाद में क्या कार्रवाई करी गई भी के बाद में? उसके बाद के अंदर इन्होंने क्या है, इनके जो हेड ऑफिस हैं वहाँ से एससी साहब हैं और चीफ एजुकेटर जो ऑफिसर है, उन्होंने एक टीम का गठन किया, और उस टीम ने सारे बिलों की और आज तक की सारी चीज़ों की जांच की, और जांच में पाया गया कि जो कर्मचारी है वो दोषी है और वो इंटेंशनली ऐसा कर रहा है।
जी हाँ, उसका जो मेन रीज़न है कि भई सरकार हमारी है, बीजेपी की है, और उसका पॉलिटिकली मेन तो वो एजेंडा ये था कि भई मैं बीजेपी की सरकार में मुझे कोई यहाँ से उठा नहीं सकता, हटा नहीं सकता, ये सारी चीज़ें। जबकि मैं तो उसको कभी जानता भी नहीं, नहीं कभी मिला। मैं तो उससे नॉर्मली मिलने के लिए ये कहने के लिए गया कि सर मैंने सोलर लगा रखा, हो सकता है कहीं आपसे गलतियाँ हो गई हों। जी तो उन्होंने यही कहा कि मैंने बना दिया ना, तो वो आपको भरना पड़ेगा। तो फिर इन सब चीज़ों से तंग आकर के फिर मैंने जिला कलेक्टर साहब को पत्र लिखा। उसके बाद में सारा प्रशासन घर पे भी गए हैं, उसके बाद में तो सारी चीज़ें हुई हैं। हालाँकि इसमें अभी भी लिपापोती करके यही किया है कि भई आप 7,000 रुपए जमा करवा दो, बाकी की चीज़ें आपके कर दी है। सही तरीके की से जाँच हुई नहीं है, इससे वैसे तो मैं संतुष्ट हूँ नहीं, लेकिन फिर भी क्या है कि अब वो कम से कम अपने 23 से 24,000 रुपए तो बच रहे हैं। फिर जी भी मैं इसके लिए आरटीआई लगाऊँगा और अभी निरंतर इस लड़ाई को जारी रखूँगा। एक्चुअली में पूरा सिस्टम ऐसा करप्ट हो चुका है कि आज की तारीख में चाहे मैं हो आप हो, पैसे के बिना कोई काम ही नहीं हो रहा मैडम। जी ये कारण समझ में आ रहा है कि दिन प्रतिदिन आप देखा तो हिसाब से। सीधा सा चीज ये है कि मैडम आम आदमी की सुनवाई नहीं है। सुनवाई इसलिए नहीं है क्योंकि जो आज चाहे पॉलिटिकली हो और हो, तो आज सब सारा सिस्टम बाहुबलियों का हो गया है। चाहे ये एक तरीके से ये हो गया आने वाला समय कि जो जिंदा रहेगा वो बाहुबली रहेगा, चाहे तो वो पैसे से हो, चाहे वो लड़ाई दंगे से हो, किसी भी तरीके से हो, वो सा सिस्टम हो गया है। एक बाहुबली जाता है अपना काम करवाने के लिए किसी भी ऑफिस में, वो अपना अंडर द टेबल काम करवा के आ जाता है। आम आदमी है वो मेरी तरह चक्कर काटता रहता है, मैं पिछले 5 दिन से चक्कर काट रहा हूँ लगातार हम्म लास्ट के। वो सारे 30,000 20,000 प्लस आए हैं सारे के सारे, जबकि मैं वहां उस समय तो रह ही नहीं रहा था, पिछले 1 महीने से ही रह रहा हूँ, उसका भी 30,000 आया है। जी तो जी क्या देखा डॉक्टर को काम जान बचान को रहे और थे खुद यहाँ को कदम उठा रहे हो तो इससे कठे ना कठे। मैडम जब कोई भी व्यक्ति इस तरीके का कदम तभी उठाता है जब उसके लिए सारे रास्ते ये हो कि भाई अब इसका कुछ हो नहीं सकता, तभी वो ऐसे कदम उठाता है। अन्यथा तो भाई हम भी जान बचाने वालों में से हैं। मैं आज 5 दिन से परेशान हो रहा हूँ, तो मेरी वजह से बहुत सारे पेशेंट परेशान हो रहे हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रशासन ने ये सारा सिनेरियो ऐसा क्रिएट कर रखा है, ऐसे अधिकारियों को बिठा रखा है। कहने को मतलब है पहले दर दर की ठोकर खाई अभी के बाद में यहाँ को कदम। बिल्कुल 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 मैडम, ये एक ट्रेंड बन गया है कि पहले आप परेशान हो, दर दर की ठोकरें खाओ, फिर या तो अंडर द टेबल काम करवाओ, और या फिर आप एक ठोकर खाने के बाद में और उसके उससे लड़ाई झगड़ा करके फिर बाद में काम करवाओ। सीधे हाथों तो काम हो ही नहीं रहा है मैडम, बहुत मुश्किल है। और ये जब से ये अजय जी आए हैं तब से तो बहुत सारी समस्याएं हैं। आप वहां अगर खुद बैठ जाओगे ना, तब तो रोज ये ऐसी की ऐसी चीजें आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो क्या समझ में आया कि बस जगह ही की है या फिर मतलब बीस जगह। मैडम वो उस कर्मचारी ने मतलब ये ठान रखा है परेशान करने का, और हो सकता है उसका कुछ इंटेंशनल हो मुझसे, हालांकि मैं उसे जानता नहीं कि भाई वो कहाँ का है क्या है, पर हो सकता है उसके मन में कोई कुछ भी हो, या हो सकता है कि सरकार का उसके ऊपर बहुत बड़ा हाथ हो कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम कुछ भी कर लो। वीडियो देखने के बाद में थारो क्या मानना है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करेगा। मिला आप अगली अपडेट टाइम, तब तक के लिए बने रहो। 1 नंबर 1 न्यूज पर चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। राम राम, धन्यवाद।